जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम उस मार्ग पर चर्चा करेंगे जिस पर हर जीव को एक न एक दिन चलना ही है। मृत्यु जिसे हम अंत समझते हैं, वह वास्तव में एक नई यात्रा का आरंभ है। आज की यह अमृतवाणी सुनने से पहले आइए उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हों और प्रभु की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। मित्रों, इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ जुड़े और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलें। आपकी एक छोटी सी आहुति हमारी इस ज्ञान यात्रा को और भी दिव्य बनाएगी। देह और आत्मा का संबंध, गीता का शाश्वत सार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन्नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अर्थात आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजर है, अमर है। जब शरीर अपनी उपयोगिता खो देता है तो प्राणवायु बाहर निकलती है और आत्मा उस भौतिक आवरण को त्याग देती है। लेकिन क्या शरीर छोड़ते ही आत्मा सब कुछ भूल जाती है? नहीं। जिस मोह और ममता के धागों से उसने वर्षों तक जीवन बुना था, वे धागे इतनी आसानी से नहीं टूटते। मृत्यु के क्षण में आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है जो हमारी भावनाओं और स्मृतियों का पुंज होता है। यही वह अवस्था है जहां से 24 घंटे का वह महत्वपूर्ण चक्र शुरू होता है। मृत्यु के प्रथम 24 घंटे ब्रह्म और सत्य का साक्षात्कार। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यह स्वीकार करने में समय लगता है कि उसका भौतिक अस्तित्व समाप्त हो चुका है। वह अपने ही शव के पास मंडराती है। वह देखती है कि उसके परिजन विलाप कर रहे हैं, उसे पुकार रहे हैं। वह उन्हें उत्तर देना चाहती है, उन्हें गले लगाना चाहती है, पर उसका नया स्वरूप भौतिक स्पर्श से परे होता है। जैसे ही अग्नि संस्कार संपन्न होता है, पंचतत्वों से बना शरीर पुनः प्रकृति में विलीन हो जाता है। यहां से आत्मा का अपने पुराने घर की ओर खिंचाव और तीव्र हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्मा को कुछ समय के लिए ले जाते हैं, लेकिन फिर उसे वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपना जीवन बिताया था। यह समय आत्मा के लिए आत्म मंथन का होता है। आत्मा का घर लौटना, 24 घंटे का आध्यात्मिक रहस्य। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा 24 घंटे बाद घर क्यों लौटती है? इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है। पहला कारण है अंतिम विदाई और मोह। जिस घर की ईंट को व्यक्ति ने अपने पसीने से सींचा, जिस परिवार के लिए उसने दिन रात एक किए, उनसे वह एक अंतिम बार मिलना चाहती है। दूसरा प्रमुख कारण है उत्तर, क्रिया का साक्षी बनना। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद होने वाले संस्कारों का बड़ा महत्व है। आत्मा यह देखने आती है कि क्या उसकी विदाई विधि विधान से हो रही है, क्या उसे श्रद्धा के साथ याद किया जा रहा है। इस समय आत्मा के पास सूक्ष्म दृष्टि होती है। वह दीवारों के पार देख सकती है और मन के गुप्त विचारों को पढ़ सकती है। वह देख पाती है कि किसके आंसू सच्चे हैं और कौन केवल सांसारिक दिखावा कर रहा है। यमलोक की झांकी और प्रेत योनि का प्रभाव। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हुई हो या उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, तो वह घर लौटने पर अत्यंत व्याकुल महसूस करती है। ऐसी स्थिति में आत्मा प्रेत योनि के करीब होती है, जहां वह अपनों से संवाद करने के लिए छटपटाती है। गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि 10 दिनों तक आत्मा को पिंडदान से जो ऊर्जा मिलती है, उसी के बल पर वह यमलोक के मार्ग की कठिन यात्रा तय कर पाती है। मृत्यु के 24 घंटे बाद की यह घर वापसी इसी ऊर्जा को प्राप्त करने का पहला पड़ाव है। परिजनों के लिए विशेष संकेत और धर्म का मार्ग। कई बार हमें अपने आसपास कुछ विशेष एहसास होते हैं, जैसे किसी जानी पहचानी सुगंध का आना, दीपक की लौ का बिना हवा के थिरकना, या सपने में उस व्यक्ति का शांत मुद्रा में दिखाई देना। ये सब उस आत्मा की उपस्थिति के सूक्ष्म संकेत हो सकते हैं। इस संवेदनशील समय में परिवार को चाहिए कि वे केवल शोक में डूबे रहने के बजाय भगवत नाम का सहारा लें। गीता के अध्याय का पाठ या महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि उस आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करती है। आपकी श्रद्धा और आपका संयम ही उस आत्मा को आगे बढ़ने का साहस देता है। उपसंहार, मृत्यु अंत नहीं,
एक महान परिवर्तन है। अंत में हमें यह समझना होगा कि मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, बल्कि आत्मा का एक नए स्वरूप में प्रवेश है। 24 घंटे बाद की यह घर वापसी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही अंत में हमारे साथ जाते हैं। सांसारिक मोह केवल दुख का कारण बनता है, जबकि प्रभु की भक्ति मुक्ति का द्वार खोलती है। हमें आत्मा की इस अंतिम विदाई का सम्मान करना चाहिए। शांति और श्रद्धा के साथ उसे विदा करना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। आशा है कि इस आध्यात्मिक चर्चा से आपको मृत्यु के उपरांत के रहस्यों को समझने में मदद मिली होगी। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे।